Fever Stories। भगवती श्री सरस्वती संपूर्ण जगत की कारणभूत आद्या शक्ति परमेश्वरी की अभिव्यक्ति 3 स्वरूपों में होती है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। पूर्व काल में जब शुंभ और निशुंभ ने इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए, तब देवताओं ने उन दोनों दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती देवी के शरीर कोश से उसी समय सरस्वती देवी प्रकट हुई। पार्वती देवी के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण ही सरस्वती देवी का नाम कौशिकी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुंभ, निशुंभ तथा धूम्रलोचन आदि देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं का संकट दूर किया। देवी भागवत में आया है कि सरस्वती देवी का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण की जीवा के अग्र भाग से हुआ। उन्होंने सरस्वती जी को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही संसार में सरस्वती जी की पूजा प्रचारित की। पूर्व काल में भगवान नारायण की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। तीनों ही बड़े प्रेम से भगवान नारायण की सेवा में रहती थीं। एक दिन भगवान की इच्छा से एक घटना हो गई, जिससे गंगा और सरस्वती को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर हट जाना पड़ा। एक बार भगवान नारायण जब अंतःपुर पधारे, तब तीनों देवियां एक स्थान पर बैठकर परस्पर प्रेमालाप कर रही थीं। भगवान को आया देखकर तीनों देवियां उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गईं। उस समय गंगा ने विशेष प्रेम पूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान भी उनकी ओर उसी दृष्टि से देखकर हंस दिए और बाहर चले गए। सरस्वती जी ने गंगा के इस बर्ताव को अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गंगा जी ने भी कठोर शब्दों में सरस्वती जी का प्रतिवाद किया और अंत में दोनों देवियों ने एक दूसरे को नदी होने का शाप दे दिया। इतने में ही भगवान नारायण पुनः अंतःपुर में लौट आए। अब देवियां प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तथा वे भगवान के चरणों से विलग होने के भय से दुखी होकर रोने लगीं। उनकी व्याकुलता से दयार्द्र होकर भगवान ने कहा, तुम लोग अपने एक अंश से नदी होगी, शेष अंश से तुम्हारा निवास हमारे पास ही रहेगा। सरस्वती एक अंश से नदी होंगी, एक अंश से इन्हें ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ेगा तथा शेष अंश से ये मेरे ही पास रहेंगी। कलियुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम दोनों का शाप से उद्धार हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सरस्वती जी भारतवर्ष में अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलाईं। दूसरे अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी होने के कारण उनकी ब्राह्मी नाम से प्रसिद्धि हुई। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, देवी तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवितव्य शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती जी योग्य पात्र की खोज में निकली। योग्य पात्र की खोज करते करते उन्हें पूरा सतयुग बीत गया। त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती जी घूमते घूमते भारतवर्ष में तमसा नदी के तट पर पहुँची। वहाँ महातपस्वी वाल्मीकि निवास करते थे। महर्षि वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में घूम रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर जा पड़ी, जो उसी समय एक व्याध के बाण से घायल होकर गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। क्रौंची उसके पास बैठकर करुण क्रंदन कर रही थी। दयालु महर्षि के मुख से उसी समय करुणा से द्रवीभूत होकर संसार के प्रथम महाकाव्य का पहला श्लोक निकला। यह श्लोक माँ सरस्वती देवी की कृपा का प्रथम प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता का परिचय पा लिया था। सरस्वती जी के कृपा पात्र होकर महर्षि आदि कवि के नाम से विख्यात हुए।
इसी प्रकार सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती हैं। पुराण आदि तथा तंत्र ग्रंथों में इनकी महिमा का विस्तृत वर्णन है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।